200 ब्लास्ट, जेलेंस्की का मॉस्को विनाश। जेलेंस्की सेना रूस की राजधानी को दहलाने की कोशिश कर रही है। पिछले 10 दिनों में मॉस्को पर लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। आज यूक्रेन ने मॉस्को को लगातार 10वें दिन भी दहलाने की कोशिश की। यूक्रेन के ऑपरेशन ड्रोन से पुतिन क्रोध से भर गए हैं। उन्होंने पहले सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की, उसके बाद बेलारूस फ्रंट ओपन करने का ऑर्डर जारी कर दिया। तो क्या अब पुतिन बेलारूस से कीव पर आठवीं प्रहार करने जा रहे हैं? 10 दिन से लगातार मॉस्को पर ड्रोन प्रहार। पुतिन लेंगे प्रतिशोध। कीव पर स्कंदर विस्फोट। ये धमाका कहीं और नहीं बल्कि रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ। सुबह सुबह यूक्रेनी फोर्स ने मॉस्को के 4 इलाकों को इसी तरह से दहलाने की कोशिश की। सुबह सुबह मॉस्को के ऊपर यूक्रेनी ड्रोन का जत्था पहुंचा, लेकिन मॉस्को में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें तबाह कर दिया। यूक्रेन ने मॉस्को में ही दूसरा हमला करने की कोशिश की। यूक्रेन के टारगेट पर मॉस्को का इस्त्रा इलाका था। यहां भी ड्रोन दागे गए, लेकिन इस अटैक को भी रूस ने फेल कर दिया। यूक्रेन ने मॉस्को के पास मौजूद तुला इलाके को भी दहलाने की कोशिश की, लेकिन उससे कामयाबी नहीं मिल सकी। तुला के आसमान में पहुंचे सभी ड्रोन हवा में ही तबाह कर दिए गए। मॉस्को के नाखाबिनो में यूक्रेन का ड्रोन अटैक सफल हो गया। यहां यूक्रेनी फोर्स ने रूस के सप्लाई स्टोर को तबाह कर दिया। प्रिगोजिन की मौत के बाद मॉस्को में जो उथल पुथल के हालात है, यूक्रेन उसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि 26 अगस्त को एक ही दिन में यूक्रेन ने मॉस्को के 4 इलाकों पर ड्रोन हमला करने का प्रयास किया। मॉस्को शहर में यूक्रेन का ड्रोन हमला फेल हुआ। इस तरह इलाके में भी यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक नाकाम हो गई। तुला में भी यूक्रेनी फोर्स को कामयाबी नहीं मिल पाई। हालांकि नाखाबिनो में यूक्रेनी ड्रोन ने एक सप्लाई स्टोर को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स पिछले 10 दिनों से लगातार मॉस्को को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। मॉस्को की तरफ हर दिन दर्जनों ड्रोन भेजे जा रहे हैं। इस बात से पुतिन आग बबूला है। यूक्रेन के हमले से भड़के पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई। इसमें प्रतिशोध का प्लान तैयार किया गया। लेकिन मॉस्को से जो वीडियो आए हैं वो बता रहे हैं कि हमले से रूस को नुकसान पहुंचा है। बैठक में पुतिन ने अपने वॉर कमांडर्स के साथ कीव को तबाह करने का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कीव को पस्त और ध्वस्त करने के लिए 3 तरह की रणनीति बनाई गई है। रूसी सेना अब इसी रणनीति के तहत विध्वंसक प्रहार करने वाली है। और रूस ने जवाबी कार्रवाई के लिए 3 ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं। पुतिन ने प्रतिशोध का जो प्लान तैयार किया है वो बहुत ही विनाशकारी है। पहली रणनीति ये है कि रूसी सेना रूस से लगती यूक्रेन की पूरी सरहद पर 5 किलोमीटर अंदर तक घुस जाएगी। न सिर्फ घुस जाएगी बल्कि 5 किलोमीटर की चौड़ाई में एक डिफेंस लाइन तैयार कर लेगी। ग्राफिक के जरिए देखिए, आप इस वक्त जो देख रहे हैं मैप, यूक्रेन के अंदर रूस की डिफेंस लाइन कुछ इसी तरह की होगी। और यहां से रूसी सेना न सिर्फ यूक्रेन के हमलों को रोकेगी बल्कि यूक्रेनी शहरों पर बारूद भी बरसाएगी। अपनी दूसरी रणनीति के तहत पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी करेंगे और इसके लिए चेचन और वैगनर लड़ाकों की मदद ली जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चेचन और वैगनर फाइटर अर्बन वॉरफेयर में ट्रेंड है। मतलब इन्हें शहरों में, इंसानी बस्तियों में, घनी आबादी में युद्ध लड़ने में महारत हासिल है। रूस ने चेचन लड़ाकों को यूक्रेनी बॉर्डर के पास भेजना शुरू कर दिया। वहीं वैगनर को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि कीव को उसके घुटनों पर लाया जा सके। अब तीसरी रणनीति क्या है वो जानिए। इसके तहत पुतिन बेलारूस फ्रंट खोलने वाले हैं। यहाँ से स्कंदर मिसाइलों से बड़े हमले की तैयारी है। आशंका तो यहाँ तक है कि पुतिन बेलारूस की तरफ से परमाणु हमला करने वाले हैं। कीव पर परमाणु हमले का खतरा उस वक्त बढ़ गया जब पुतिन ने बेलारूस में अपने स्कंदर मिसाइलों को सीक्रेट वॉरहेड से लैस कर लिया। दावा किया गया है कि ये सीक्रेट वॉरहेड असल में एटमी वॉरहेड है और यही एटमी वॉर अब जो बारूद है वो यूक्रेन की राजधानी पर बरसने वाला है। पुतिन लगातार घातक रणनीति बना रहे हैं, बावजूद इसके यूक्रेन का ड्रोन अटैक रुक नहीं रहा है। 26 अगस्त की सुबह मॉस्को ड्रोन हमले से दहल उठा। मॉस्को के एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। ट्रैफिक ठप हो गया। हवा में फाइटर जेट गरजने लगे। रूस ने ऐलान किया है कि उसने यूक्रेन के सभी ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया है। क्रेमलिन के अंदर से आई रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अपनी सेना को स्कंदर मिसाइल से हमला करने का आदेश दे दिया है। यूक्रेनी फोर्स की हिमाकत से आजिज आ चुके पुतिन अब बेलारूस फ्रंट खोलने वाले हैं।
बेलारूस की तरफ से कीव पर भीषण प्रहार का प्लान बनाया गया है। शस्त्रागार से खतरनाक इस्कंदर मिसाइलें निकाल ली गई हैं। इन्हीं मिसाइलों से कीव को तबाह करने की रणनीति है। बेलारूस में इस्कंदर मिसाइलों से कीव पर हमले की प्रैक्टिस शुरू हो गई है। जिन इस्कंदर मिसाइलों से युद्धाभ्यास हो रहा है उनमें स्पेशल और सीक्रेट वॉरहेड लगा है। माना जा रहा है कि पुतिन के आदेश के बाद इस्कंदर मिसाइलों को एम्प्टी वॉरहेड से लैस कर दिया गया है। कीव पर इसी खतरनाक मिसाइल से हमला होने वाला है। हमले से पहले रूस और बेलारूस की सेना इस पर अपना हाथ साफ कर रही है। बेलारूस में जिस किस्म की तैयारियां हो रही हैं, वो ऐलान कर रही हैं कि अब पुतिन ने एटमी विकल्प पर काम शुरू कर दिया है। कीव पर बेलारूस की तरफ से ही एटमी हमला हो सकता है। बेलारूस से इस बात के संकेत आने शुरू हो गए हैं। पुतिन के पास अब जंग जीतने का एक ही विकल्प बचा है और वो है परमाणु हमला। पुतिन पर दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वो जल्द ही परमाणु प्रलय का बटन दबा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एटमी महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी। रूस और नेटो में ऐसी जंग होगी कि कई देश समाप्त हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।